प्राइम न्यूज के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ और मैं हूँ हुमा शेख। सबसे पहले हेडलाइन। पाक फौज का एहसान इक़दाम, कोरोना ड्यूटी पर अलाउंस ना लेने का फैसला कर लिया। डीजीआई एसपीआर कहते हैं फैसले का मकसद कोरोना जंग से मिलकर लड़ना है। अगले 15 दिन अहम है, घरों पर इबादत को फौकियत दी जाए। पाकिस्तान आर्मी के अफसरों और जवानों ने कोरोना वायरस के लिए जो अपनी डोनेशंस का ऐलान किया था, उसके तहत चारों सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 3.5 लाख से ज़ायद राशन पैक्स को मुस्तहिक अफराद में पहुँचाने का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस के दौरान अफवाज पाकिस्तान ने इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस ना लेने का भी फैसला किया है, ताकि ये रकम भी कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ने में इस्तेमाल की जा सके। सिंध हुकूमत ने रमजान में नए SOPs मुतारिफ कराने का इंदिया दे दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं मजीद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। 5000 से ज़ायद तबलीगी जमात के 765 अरकान के टेस्ट मस्बत आए हैं। को ये ख्याल है, हम खुद कहते हैं डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। जब कुछ डॉक्टर हजरात से बात हुई तो उन्होंने करेक्ट किया मुझे, और उन्होंने कहा नहीं जी हम फ्रंट लाइन वर्कर्स नहीं, हम आपकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स आप खुद हैं, इस बीमारी से आप खुद बच सकते हैं। और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस डॉक्टर्स है, इसलिए कि जब हम उनके पास जाते हैं उस वक्त तक हम पॉजिटिव हो चुके होते हैं और उस वक्त तक हमारी तबीयत ख़राब हो चुकी होती है। कोरोना खिदमात पर मामूर अफराद को भी मुतासर करने लगा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस लाहौर के डिप्टी डायरेक्टर समेत 2 एहलकार इंतकाल कर गए। ASF के मजीद 23 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई। वज़ीर आला सिंध कहते हैं रमजान मुबारक में कारोबार 4 दिन पीर से जुमेरात सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। अफ्तार के शाम से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत होगी। शहरी में कोई होम डिलीवरी नहीं होगी। शरीफ में जो प्रोटोकॉल जो SOPs है हमारी, उनको कुछ बदला जा रहा है टाइमिंग्स के हवाले से, और ये ज़रूरी था। उस सिलसिले में कुछ देर में इंशाल्लाह ताला सिंध हुकूमत जो SOPs में तब्दीली आएगी, और ये SOPs में तब्दीली सिर्फ टाइमिंग के हवाले से। हम जो ऑनलाइन कुछ इजाज़त दे रहे हैं कारोबार की, जहाँ पे जो कस्टमर है वो बिल्कुल किसी जगह पे नहीं आ सकता, लेकिन घरों पे उनको डिलीवरी हो सकती है चीज़ों की। और तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला सिंध के हुक्म की मुखालफत कर दी। हलीम आदिल शेख बोले शहरी में होम डिलीवरी बंद होने से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सिंध में सब खुला है, क्या शहरी लोगों के लिए अलग, देही इलाकों के लिए अलग कानून है? शहरी के वक्त में एक और नादिर शाही फरमान आ गया कि चूँकि आपको तो कोई रोकेगा कि नहीं, आपके वोटर्स को भी कोई नहीं रोकेगा। गुज़िश्ता रोज़ में 2 रोज़ सिंध के मुख्तलिफ अज़ला में था, तो आपके जो वोटर्स हैं मुख्तलिफ, आपके खुद मैंने देखा कि वहाँ होटल खुले हैं, दुकानें खुली हैं, सब चीज़ हर चीज़ रवां दवां है अंदरूनी इलाकों में और शहरों के अंदर। जिस अंदाज से आप ये ख़ास शहर वो लाड़काना का हो या शहर वो नवाबशाह का हो, शहरों के अंदर दिखावे के लिए आपका कानून चल रहा है, शहरों के लिए कानून और है, और अपने खुसूसी इलाकों के लिए आपका कानून और है। खवातीन डॉक्टर्स का सिंध में चीन की तर्ज का लॉकडाउन लगाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खवातीन डॉक्टर्स बोली जब लॉकडाउन सख्त था मामलात कंट्रोल में थे, नरमी होते ही कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़ती जा रही है, हुकूमत एक्शन ले। पिछले दिनों जब लॉकडाउन थोड़ा सा बेहतर था तो आपने देखा होगा कि कम केसेस आ रहे थे। अब सडनली केसेस पिछले 4-5 दिन में बढ़ गए हैं और हमारे बहुत सारे डॉक्टर हजरात इसमें इफ़ेक्ट हो गए हैं, और वो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि रेट बढ़ रहा है, और इसका रेट एकदम इस तरह बढ़ता है कि 1 से 2, 2 से 4, 2 से 100,000 तक हो सकता है। बहुत तेज़ी से यूं करके इसका रेट बढ़ता है। बिल्कुल अल्लाह न करे वो वक्त ना आ जाए जो इटली में और स्पेन में आया कि उनको डिसाइड करना पड़ा कि मैं इसका इलाज करूँ और इसका इलाज ना करूँ। चाइना के लॉकडाउन की वजह से इतना इफेक्टिव उनका लॉकडाउन था कि अब वो लोग बाहर भी आ गए हैं, अब उनके मार्केट भी खुल गए हैं, अब उनके लोग बाहर निकल रहे हैं। This is not the time for smart lockdown. This is the time for total lockdown. सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर नमाज तरावी को महदूद करने का ऐलान कर दिया। सूबाई हुकूमत के मुताबिक सिर्फ मस्जिद इंतजामिया को ही मस्जिद में तरावी पढ़ने की इजाज़त होगी। जो ख़तरात या जो हमें नज़र आ रही हैं आगे चीज़ें, वो ना हो, अल्लाह ताला करम करें। और आज से 10-15 दिन बाद जब हम दूसरे या तीसरे अशरे में रमज़ान शरीफ के जाएँ तो उसी तरीके से खुद तरावियों पे हों, मस्जिदें
पूरी तरीके से भरी हुई हों, लेकिन वो तभी मुमकिन है जब हम देखें कि इस वबा पे दुनिया भर में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में कुछ काबू पा लिया गया हो। सिंध में सरकारी दफातर के लिए माह रमजान के औकात कार का ऐलान कर दिया गया। रमजान में तमाम दफातर के औकात 30 जुमेरात 10 बजे से शाम 4 बजे तक होंगे। सरकारी दफातर सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। लॉकडाउन को 33वां दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सख्ती रही। नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी। पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल सवारों से उलझती रही। पाकिस्तान पुलिस को भी यही करना पड़ेगा। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी। पुलिस की मोटरसाइकिल सवारों को कोरोना मुतासिर मरीजों के साथ एम्बुलेंस में भेजने की सजा। मोटरसाइकिल सवारों की बदहवासियां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कौमी एयरलाइन की पहली खुसूसी परवाज 300 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर ऑस्ट्रेलिया रवाना। ऑस्ट्रेलिया से PIA की परवाज 26 अप्रैल को लाहौर पहुंचेगी। Very comfortable and hopefully we travel safe through it. So, thank you. महकमा जंगली हयात और WWF पाकिस्तान ने सियाह गोश्त को मारखोर का शिकार करने की मुनफरिद वीडियो रिलीज कर दी। चित्राल की चट्टानों में हिमालयन नायाब सियाह गोश्त की शिकार की फुटेज पहली मर्तबा मंजरे आम पर। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़।